देश की पहली आर्थिक राजधानी मुंबई घूमने वालों की सबसे पहली ख्वाहिश उस खूबसूरत इमारत को नज़दीक से देखने की होती है जो मुंबई से जुड़े मामलों में हमेशा दिखाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की, जिसे CST कहा जाता है, जिसकी इमारत में 3 देशों की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देती है। यूनेस्को ने 15 साल पहले इस ऐतिहासिक इमारत को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, जो आज से ठीक 143 साल पहले बनी थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कभी विक्टोरिया टर्मिनस यानी VT के नाम से मशहूर रहा है। और आपको बता दें कि 1853 में मुंबई यानी तब का बॉम्बे जब कहा जाता था को बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के लिए पहली यात्री ट्रेन यहाँ पर यानी 34 किलोमीटर तक दौड़ी थी। और इसके बाद यहीं पर 20 जून 1878 को विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो अगले 10 सालों में बनकर तैयार हुआ था। और विक्टोरिया टर्मिनस का नाम तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। यह उस समय मुंबई में सबसे ज़्यादा समय में तैयार होने वाली इमारत भी थी। VT के गेट के दोनों छोरों पर जो है विशालकाय शेर की आकृति बनाई गई है, जिसका एक छोर ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा छोर भारत के प्रतीक को दर्शाता है। बताया भी जाता है कि इस इमारत के तैयार होने में जो कि दुनिया की बेहद खूबसूरत टर्मिनस में शुमार किए जाने वाले विक्टोरिया टर्मिनस का डिज़ाइन जो है ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवंस ने तैयार किया था। और यह इमारत जो है 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। 1878 से लेकर 1888 में इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस इमारत के निर्माण में तब की कीमत के आधार पर 16,13,863 रुपये यानी कि 2,60,000 स्टर्लिंग पाउंड खर्च हुए थे। और तब की यह मुंबई की सबसे महंगी इमारत के रूप में चर्चित भी रही है। उस समय यह एशिया की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता दें कि देश दुनिया के लोगों की इसकी खूबसूरती इतनी भाई है कि इस इमारत को ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा तस्वीरें खींचे जाने वाली देश की दूसरी इमारत का दर्जा हासिल है। से इमारत को विक्टोरियन गॉथिक शैली से बनाया गया है और आगे चलकर इस ऐतिहासिक इमारत ने बॉम्बे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गॉथिक सिटी का दर्जा भी दिलाया है। 90 के दशक यानी पूर्वार्ध में कई विदेशी नामों को बदलने को लेकर आंदोलन चला और शिवसेना ने विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बाद में 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री सुलेश करमाड़ी ने विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम रख दिया। हालांकि नाम बदले जाने के 23 साल बाद आज भी लोग इसे CST की जगह विक्टोरिया टर्मिनस अर्थात VT ही बुलाते हैं। ऐतिहासिक टर्मिनस में 3 देशों यानी भारत, ब्रिटेन और इटली की स्थापत्य कला नजर आती है। इस इमारत के मुख्य ढांचे को बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनाया गया है, जबकि आंतरिक हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाले इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इमारत में परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का भी इस्तेमाल किया गया है।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इमारत के बीचों बीच एक ऊंचा गुंबद भी जो इस वास्तुशिल्प की महानता का बखान करता है। टर्मिनस के अंदर का नज़ारा और भी भव्य है और घुमावदार सीढ़ियों, दीवारों और छतों की जानदार नक्काशी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर किसी का मन यह मोह लेता है। इमारत के मध्यवर्ती स्थान पर महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि CST एक ऐसा टर्मिनस है जो देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है और 1929 में मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं बनाया गया है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को की भारत की उन 2 रेल विश्व विरासत स्थलों में से है जो अभी भी अस्तित्व में है। CST के अलावा भारत की पर्वतीय रेल सेवा दार्जिलिंग यानी हिमालय रेल को भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। वहीं मुंबई की पहचान बन चुके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल है। वहीं मुंबई की पहचान बन चुके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल है और यहां पर रोजाना 30 लाख यात्री पहुंचते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के इस पहले टर्मिनस रेलवे स्टेशन के निर्माण पर जमकर पैसा खर्च किया गया और आज की तारीख में 141 साल पहले बनाए गए इस इमारत का खर्च देखें तो 2 करोड़ 28,91,763 रुपये बैठेगा। निर्माण के समय शायद यह ब्रिटिश शासकों की योजना रही होगी कि यह इमारत ब्रिटिश शासन की पहचान बनेगी, लेकिन आज़ादी के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनती चली गई और अब भारतीय रेल के जरिए अपनी विरासत से हर किसी से रूबरू करवाती है। जब CST स्टेशन पहली बार बनाया गया था तो यह सीढ़ी दूसरी मंजिल पर रेलवे अध्यक्ष के कार्यालयों की ओर जाती थी। भले ही इस क्षेत्र को सार्वजनिक स्थान के रूप में नहीं बनाया गया था, लेकिन इसमें स्टेशन के सार्वजनिक भागों के समान सजावट इस तरह और सीढ़ियों को लाइन करने वाले श्वेत श्याम तस्वीरें यानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भारत के रेलवे के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को इसमें दर्शाते हैं। ये रेल म्यूजियम भी है इसमें, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं और जटिल रूप से नक्काशीदार पत्थर के विवरण जैसे कि एक संकेंद्रित नुकीले मेहराब पूरे टर्मिनल के इंटीरियर में देखे जा सकते हैं। कई गॉथिक संरचनाओं में से संकेंद्रित मेहराब एक समान विशेषता है। नाजुक नक्काशीदार पत्थर की जाली, पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला में देखे जाने वाले तत्व इन खिड़कियों में जगह जगह भरे हैं, जो आमतौर पर कांच के कब्जे में होती है और नुकीले मेहराब और छोटे इतालवी संगमरमर के स्तंभों पर ध्यान दे तो जो दो शैली है वो शैली के तत्व हैं और जो पूरे इंटीरियर में लगातार उपयोग किए जाते हैं। और सीढ़ी की रेलिंग में जो है आप सीढ़ी के नीचे से ऊपर तक एक सीध में चले जा सकते हैं और खिड़कियों के ऊपर पाए जाते हैं और यह कांच रहित खिड़की जो है जिसमें 3 नुकीले मेहराब शामिल हैं और सीढ़ी को रोशन करने के लिए सबसे बड़े आंतरिक कैमरे से प्रकाश की अनुमति देना था।
इस टर्मिनल के अंदर जो है पत्थर के गुंबद यानी भारतीय महलों में चित्रित एक वास्तुशिल्प तत्व जो है छत से ऊपर आप देखने को आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुंबद इमारत के मध्य भाग के ठीक ऊपर घड़ी के ऊपर स्थित है। इमारत के प्रत्येक कोने पर महल जैसे टावर आम विक्टोरियन, इटालियन और गौथलिक वास्तुशिल्प की विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और प्रत्येक टावर के शीर्ष पर फाइनल आसपास के छोटे स्पेयर भी इस शैली में विशिष्ट तत्व हैं। खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर नुकीले मेहराबदार दरवाजे हैं आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान दें तो नुकीला मेहराब एक वास्तुशिल्प तत्व है जिसका कि नियमित रूप से गौथिक और पारंपरिक भारतीय महान वास्तुकला दोनों में उपयोग किया जाता है। दीवारों पर नक्काशीदार पत्थर के पदक चित्रित हैं और बेस रिलीफ मूर्तियां यानी पुरुषों को दर्शाती हैं या तो भारत की पहली रेल प्रणाली की स्थापना से जुड़े हैं, यानी कि टर्मिनल के इस डिज़ाइन और निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने भारतीय शिल्पकारों के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इमारत की क्लासिक्स भारतीय विशेषताएं जिसमें कई झरोखे और ओवरहैंगिंग संलग्न बालकनी शामिल हैं का इसमें निर्माण जो है प्रामाणिक रूप से किया गया था। स्टेशन रात में रंगीन रोशनी से जगमगाता है और एक दृश्य है जो कि देखने लायक बनता है, जो दिन के उजाले के दौरान नहीं देखा जा सकता है। रात की रोशनी में आप इसे देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सेंट्रल गुंबद के शीर्ष पर स्थित मूर्तियों पर ध्यान डाला तो ये मूर्तियां जो है ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कृषि, नौवहन और वाणिज्य और इंजीनियरिंग और विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में है सब। इंटाइडल प्रोग्रेस यानी कि स्टेशन की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है केंद्रीय गुंबद के शीर्ष पर स्थित है और थॉमस अर्प द्वारा संगमरमर से उकेरी गई। इसमें एक महिला को ज्ञान का प्रतीक, मशाल और आगे की प्रगति और परिवहन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्पोक व्हील दिखाया गया है। प्रवेश द्वार पर शेर और बाघ की मूर्तियां हैं। शेर ब्रिटेन का प्रतीक है जबकि बाघ जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो आगे 19वीं सदी के मध्य से लेकर अंत तक दो संस्कृतियों के विलय पर जोर देता आया है। रात में यह देखने लायक और भी अच्छा होता है क्योंकि पूरी संरचना भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से प्रकाशित होती है। केसर पीला शक्ति और साहस का प्रतीक है और सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक होता है और हरा रंग जो है विकास और उर्वरता का प्रतीक है। यह इमारत बृहन मुंबई नगर निगम मुंबई के शासी निकाय का घर है और ट्रेन स्टेशनों की तरह इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था और यह स्टेशन के कई तत्वों को देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। दो 2010 में स्टेशन के भूतल पर स्टार गैलरी खोली गई थी। यहाँ वस्तुएं, तस्वीरें, दस्तावेज और ग्रंथ भारत की रेलवे प्रणाली के विकास के इतिहास से संबंधित है। गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं के टर्मिनल का एक 3D मॉडर्न ट्रेन की घंटियां और एक प्राचीन दादा घड़ी और मॉडल ट्रेन शामिल हैं और लाइन रिले बिजली के उपकरण हैं जो यह पता लगाने के लिए है कि रेलवे कब खाली है और कब ट्रेन लाइन पर यात्रा कर रही है। तो लाइन रिले ट्रैक के साथ साथ जो है उपकरणों को संलग्न भेजती है और जब ट्रेन आ रही होती है तो लोगों को सतर्क करती है और भारत के रेलवे के इतिहास और मुंबई के विकास का विवरण देने वाली ऐतिहासिक तस्वीरें आपको और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपको प्रदर्शित हो रहे होंगे। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। और दीवार पर ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस की एक बड़ी छवि लटकी हुई है।
आपको टर्मिनल का अर्थ बता दें तो टर्मिनल का मतलब ऐसे स्टेशन से है जहां से ट्रेनों के आगे जाने के लिए ट्रैक ना हो, यानी कि ट्रेनें वहां आती तो हैं लेकिन फिर आगे के सफ़र के लिए उसी दिशा में उन्हें नहीं जाना होता है, जिस दिशा से उनको आई मतलब जिस दिशा से वो आई हैं उसी दिशा में वापस लौटना होता है, उसके आगे और नहीं जाना होता है। अब वहीं टर्मिनल और जंक्शन में अंतर बताएं तो इस यानी जिस स्टेशन से वह आती है, जिस दिशा से आती है उस दिशा से तो वह लौटती ही है, लेकिन वह आगे की दिशा में यानी कि नहीं जाती। जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, हावड़ा टर्मिनल, ये टर्मिनल यानी जिस दिशा से आई है वहीं से वापस लौटना। और जंक्शन वो स्टेशन होता है जहां से कम 3 रेल मार्ग निकलते हैं, अर्थात जंक्शन का अर्थ ही होता है कि जोड़ने वाला, यानी ये स्टेशन अलग अलग रेल मार्गों को जोड़ता है और इस स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के माध्यम लिए कम से कम 2 ट्रेन लाइन होती हैं। और यह स्टेशन जहां पर 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग होते हैं उसे जंक्शन कहा जाता है। और सेंट्रल क्या होते हैं? सेंट्रल वो स्टेशन है जो किसी शहर के सबसे बड़े स्टेशन होते हैं, जहां व्यस्तता ज़्यादा होती है, यहाँ कई ट्रेनें आती हैं और कई ट्रेनें जाती हैं। सेंट्रल स्टेशन उन्हीं शहरों में बनाया जाता है जहाँ कई दूसरे रेलवे स्टेशन भी मौजूद होते हैं। ऐसे में प्रमुख स्टेशन को सेंट्रल स्टेशन नाम दिया जाता है। मुंबई में भी ऐसे ही एक मुंबई सेंट्रल करके स्टेशन है जो कि वेस्टर्न लाइन का स्टेशन माना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? हमने आपको मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में पूरे डिटेल बताए हैं और कैसी लगी जानकारी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक हमारे चैनल टूरिस्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया के बारे में हम आप लोगों को समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।